ने वो पाया। लेकिन इस बारे में गारंटी कौन देता है, कौन कहता है? अब वो गारंटी देने वाले की बात हम क्या मान लेंगे? इसके लिए आचार्य श्री कहते हैं, ध्रुव लोग ध्रुव राम कहे, कहे पयाला से दरिया प्रगट नाम बिना, दरिया प्रगट राम से को कुण आयो देख, को कुण आयो देख। बोलो राम। महाराज श्री कहते हैं, ध्रुव लोग ध्रुव राम कहे, ध्रुव जी ध्रुव लोग में राम स्मरण करते हैं, जाप करते हैं। और कह पयाला शेष, शेष भगवान पताल में राम राम करते हैं। आचार्य श्री कहते हैं, ये संसार में जगत जाहिर बात हो रही है, परंतु को कुण आयु देख, जगत में ये बात प्रकट तो है, लेकिन कोई व्यक्ति संसारिक आदमी देख के आया है और देख करके जो अनुभूतियां हुई है, अनुभूतियों के बारे में बता सकता है कि ध्रुव ऐसे हैं अथवा शेष ऐसे हैं। दरिया प्रगट नाम बिना है, तो वो प्रगट दुनिया में उनका प्रभाव है और उनकी कीर्ति छाया सर्वत्र छाई हुई है, परंतु फिर भी नाम बिना, भगवान नाम के बिना ऐसे महान पुरुषों का अनुभव नहीं प्राप्त किया जा सकता। प्रगट जरूर है, लोग कहते हैं, शास्त्र सही है, झूठे नहीं, भगवान है, भक्त है, भक्ति है, ईश्वर प्राप्ति है, सदा के लिए चिरस्थायी शांति भी है, सब कुछ है, परंतु फिर भी प्रगट नाम बिना, नाम बिना कुण आयो देख। इसलिए नाम लिया जाता है, ध्यान किया जाता है, तो उसके बाद में देखा जाता है। और ध्यान करने से महान परिवर्तन होता है, इतना परिवर्तन हो जाता है कि उनका जीवन ही बदल जाता है। कई लोग क्या करते थे कि हमने सत्संग किया, सत्संग करने के बाद में हमारी जो बुरी आदतें रही, उन आदतों में इतना परिवर्तन हो गया है, और अब ये परिवर्तन में हम आए और इन अखंड आनंद का अनुभव किया, तो कभी कभी पश्चाताप भी होता है कि देखो पहले इतने दिन थे, वो सारे दिन बिना मतलब खराब दिन बिता दिए। यदि पहले से ये ज्ञान हो जाता, महान पुरुषों के सानिध्य प्राप्त हो जाता, तो वो अमूल्य समय व्यर्थ में नहीं गमाते। फिर पश्चाताप करता आदमी, हर आदमी पश्चाताप की अग्नि में बाद में जलता। कब जलता? जब बूढ़ापा आ जाता, इंद्रियां शिथिल पड़ जाती, कोई काम का नहीं रहता है, इस समाज का, परिवार का, इस सरकार का भी। बूढ़े आदमी की रिटायरमेंट सरकार क्यों करती है? अब तू काम का नहीं, अब चला जा, अब तेरी बुद्धि भगवान में लगा ले, संसार के तू लायक नहीं रहा है। तो इस वास्ते जब लायक नहीं रहता है तो फिर वो भगवान को याद करता है। एक बेचारा बूढ़ा था, किसान, बूढ़ा हो गया, बिल्कुल बूढ़ा हो गया, तो उनका मान सम्मान जो है वो समाप्त हो गया। घर वाले कह दिए कि एक जगह पड़ा रहे, अब कोई जरूरत नहीं ज्यादा पंचायती करने की, कि तेरी बुद्धि काम की नहीं है, 60 तेरी बुद्धि नाटी, 60 वर्ष का हो गया, तेरी बुद्धि चली गई है, हमारी बुद्धि काम करेगी, चुपचाप पड़ा रहे, एक जगह रोटी खा ले, आगे इस बात पंचायती मत करना। बेचारा वो पड़ा रहता, फिर उसे वो भगवान को याद करता है। तो उसने गीत गाया है। क्या गीत गाया? पीछे वाली बात को उसने याद किया है और वो कहने लगा, बालपना में खेल खेलियो, जवानी में हड़हा क्यों, आयो रे बुढ़ापो सुनो राम जी, आयो बुढ़ापो सुनो राम जी, थारो ही मन राख्यो, आयो बुढ़ापो राम जी थारो मन राख्यो। अब तुम्हारा मन रख रहा हूं मैं। बालपना में तो खेल खेलियो और जवानी में हड़ भयो, आयो बुढ़ापो राम जी अब थारो मन राख्यो। अब माला फेरो, भगवान के बड़ा गो, जवानी में तुमने मुझे याद नहीं किया। भगवान को अर्पित वस्तु, अच्छी चीज अर्पण करनी चाहिए। हम अर्पित क्या करते हैं? बूढ़ापा को, सड़िया गलिया शरीर को,
जब हमारी जिंदगी बहुत कुछ बीत जाती है, उसके बाद में हम भगवान को अर्पण करते हैं, हे भगवान ये तन आपका है। कोई स्त्री होती है जवानी में कभी भी ससुराल नहीं जाती है, बुढ़ापा आ जाता है, उसके बाद में पति से कहती है, हे पति देव अब मैं आपकी हूं। पति के कोकला बढ़ागी कटाई में, जवानी में तो दूर पड़ी रही, मेरी सेवा की नहीं, अब बुढ़ापा अब तो मेरे पास आई है। ऐसे भगवान भी बूढ़ों से नफरत करने लग गए हैं, क्योंकि जिनकी जवानी अच्छी नहीं बीती है, बालपना में परमात्मा का ध्यान नहीं किया है, तो ऐसे लोगों पर भगवान कैसे विश्वास करेंगे। इस वास्ते प्रभु को अच्छी चीज अर्पित करो। आप ठाकुर जी के पास जाते हो, भगवान के मंदिर में जाते हो, और भगवान के मंदिर में जाकर के बढ़िया कपड़ा नहीं चढ़ाएंगे। अपन स्वयं तो है 50-100 रुपया 1 मीटर का, 100 रुपया के भाव का कपड़ा ऐसे कमीज पहनते हैं, और ठाकुर जी के क्या 10 रुपये की खादी जो होती है वो चढ़ाते हैं। ये क्या है? ये बहुत जो है गलत काम कर रहे हैं। प्रिय से प्रिय वस्तु जो है, जिस वस्तु का हमारे हृदय में महत्व है, जिनको हम आदर देते हैं, मान करते हैं, प्रेम है जिस वस्तु के प्रति, ऐसी वस्तु ठाकुर जी की अर्पण करनी चाहिए। तो भगवान को जवानी और बाल्य अवस्था प्यारी है, उसको अर्पित कर दो तो भगवान बस स्वयं भी अर्पित हो जाएंगे। मीरा ने अपने बाल्यपना को समर्पित किया था, ध्रुव और प्रहलाद ने बालक अवस्था में ही भगवान के समर्पित हो गए थे। संसार को बाद में दिया उन्होंने, पहले भगवान को दिया है। आप लोग ठाकुर जी के 2 रुपया भेंट चढ़ाते हो और फेंकते हो। ऐसे क्यों फेंकते हो? हे भगवान 2 रुपया इसलिए चढ़ाता हूं, 2 लाख रुपया देना तुम मुझे। भगवान कहते हैं कि हाँ मैं जानता हूं, तुम मुझे पागल मत बना भाई, मैं तो अंतर्यामी हूं, मेरा नाम ही अंतर्यामी है, तो क्या मुझे पागल बनाता है। तो ऐसे जो भाव होते हैं ना, ऐसे भाव वाले लोग भगवत प्राप्ति नहीं कर सकते। बुढ़ापा आ गया फिर क्या राम राम करोगे? राम राम तो पहले ही करना है। तो महाराज श्री कहते हैं लो पलटो, यानी जो है प्रगट नाम बिना को पुन आयो देख। भगवान के नाम से वो सब प्रकट है, लेकिन अपन नाम लेते हैं, जाप करते हैं, तो हमें भी ध्रुव जैसे प्रहलाद जैसे आध्यात्मिक जीवन का अनुभव होने लग जाएगा। और उसके बाद में विश्वास बैठ जाएगा, और विश्वास होते ही फिर आनंद की जो लहरें हैं, जैसे समुद्र में ज्वार भाटा आता है, इस प्रकार से हृदय में आनंद की लहरें उठने लग जाएगी। आध्यात्मिक आनंद को तो वही जानता है, जैसे गूंगे का गुड़ होता है, आदमी गूंगा आदमी गुड़ खाता है, खा जाता है कि हाँ बड़ा मजा आता, बड़ा मजा आ रहा है। ऐसे भगवान नाम का प्रभाव है। तो आचार्य श्री कहते इतना परिवर्तन हुआ, लोहो पलटी कंच